आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसी को हम लोग इसी एग्जाम्पल को कर रहे थे। ओके, सो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। वी कैन राइट दिस इन सम अदर फैशन ऑल्सो इन मेनी वेज, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन, रिलेटिवली प्राइम फैक्टराइजेशन कई डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 21, ये भी को प्राइम रिलेटिवली प्राइम है दोनों। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं u ग्रुप ऑफ 105 कैन बी रिटन एज u ऑफ 5 इंटू 21, विच कैन बी रिटन एज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ u5 ऑफ 105 with u21 of 105। ओके, सो ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब इसको अगर लिखेंगे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये तो पहले से हमने लिखा, पहले से हमने देखे हुए हैं, इसको पहले हमने देखा हुआ है। सो दिस इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ u21 एंड u5। ओके, सो दिस इज नथिंग एज एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखा है हमने इसको। तो एक और फॉर्म में लिख सकते हैं 105 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 इंटू 7। सो अगेन u ऑफ 105, u ऑफ 3 मल्टीपल, ओके, मोर देन 2 टर्म्स, 3 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं एज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ u35 अपॉन 105 इस ऑफ u35 ऑफ 105 अपॉन क्यों आया, आई विल टेल यू बाय अपॉन वेयर इट विल कम। सो u21 ऑफ 105 विथ u15 ऑफ 105, ये दिस इज नथिंग बट इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। और ये क्या है, दिस इज 105 अपॉन 3, ओके, n1 n2 and n3, ओके, सो दिस इज अपॉन 5, दिस इज 105 by 7। इसको अगर लिखना चाहते हैं एज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो इसको पहले भी हमने लिखा हुआ है। दिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ u3 विथ u5 विथ u7। ओके, ये ग्रुप्स अलग अलग हैं, बाहर के ग्रुप्स हैं ये। दीज आर ग्रुप्स फ्रॉम सम, क्योंकि इसकी ऑपरेशन मॉड्यूलो 3, इसका मॉड्यूलो 5, इसका मॉड्यूलो 7 और यहाँ मॉड्यूलो 105 है। सो ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। दिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। लेकिन अगर इंटरनल, ये है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसमें सारे ऑपरेशन सेम हैं। ये इसका सब ग्रुप है, ये इसका सब ग्रुप है, ये तीनों सब ग्रुप्स हैं। तो सब ग्रुप्स के टर्म्स में लिखते हैं इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। और एक्सटर्नल इन जनरल इट कैन बी आउटसाइड। एक क्वेश्चन है प्रॉब्लम 30 फ्रॉम गैलियन। एक्सप्रेस u165, इसको हम लोगों ने देखा हुआ एज एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक क्वेश्चन पहले किया। अब इसको लिखते हैं एज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर subgroups in 4 different ways, of proper subgroups in 4 different ways, in 4 different ways, in 4 different ways। तो इसको कैसे लिखते हैं देखते हैं। 165 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 55। So we can also split as 3 into 5 into 11। ओके, सो इसको लिखेंगे कैसे, एक तो सीधा ही इसी फॉर्म में लिख दो। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आइसोमॉर्फिक है। ओके, इसे जो नोटेशन देखो, दिस है एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ u आइसोमॉर्फिक टू u3। ओके, क्योंकि ग्रुप्स अलग हैं तो इसीलिए इसको यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म इक्वल टू नहीं कह पाएंगे, इक्वल टू उसी ग्रुप के ही होंगे। वो ये है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक, अब इसका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इक्वल टू
U55 of 165 with U33 of 165 with U group of 15 of 165। तो ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ओके। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों को देखो, यहाँ पे इक्वालिटी, ओके, देख लो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू U165, ओके, दिस इज इक्वल टू 165, U ऑफ 165 U ऑफ 165 के बराबर है। ये आइसोमॉर्फिक है, ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशंस अलग हैं, सो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे इंटरनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, वही डिफरेंस है एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच का। एक और तरीके से लिखते हैं, U ऑफ 165 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं U ऑफ 3 इंटू 55। सो इसको लिख सकते हैं एज एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ U3 विथ U55, U3 विथ U55 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इसको इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा U55 ऑफ 165, ग्रुप सेम है देखो, ओके, इसलिए ये नोटेशन यूज़ किया होगा। सो दिस इज़ U ऑफ 165 एंड दिस इज़ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इसी तरीके से एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, कैसे, U ग्रुप ऑफ 165, इसको फैक्टराइजेशन में डिपेंड होता है एवरीथिंग, U5 इंटू 33, सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू द प्रोडक्ट ऑफ U5, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ U5 विद U33, ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इसी को अगर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो इस इज इक्वल टू क्या होगा, U33 ऑफ 165 विथ U5 ऑफ 165, ओके। ये क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ओके, केयरफुली देखो, ओके प्लीज़, ओके। सो फोर्थ पार्ट, ओके, 4 वेज में कह रहा है लिखो, तो द फोर्थ वे यू कैन राइट दिस इन अनदर वे ऑल्सो, U of 165 can be factorized as U of 15 into 11, ओके। तो इसको लिखेंगे एज एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आइसोमॉर्फिक टू U15। ग्रुप्स अलग हैं, ये दूसरे ग्रुप्स हैं विथ U11, ओके। दिस इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अगर ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा सो दिस विल बी इक्वल टू U11 ऑफ 165 विथ U15 ऑफ 165, ओके। सो दिस इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। सो देख लो, इसमें केयरफुली देखो कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच की डिफरेंस क्या है इन दोनों में। सो केयरफुली उसको समझाने के लिए ही ये वाली एक्सरसाइज हमने किया है। आगे देखते हैं।